हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आए हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो वीडियो शुरू करते थे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जैसे कि आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर आप लोग ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 150 से लेके 300 रियाल तक का जुर्माना लगाया दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं उस पे आप असामान्य सामान मतलब कोई भी चीज ऐसा जो बड़ी चीज है जो कि मोटरसाइकिल से बाहर निकल रही है, अगर आप वो सामान लेके जाते हैं तो आपको अगर ट्रैफिक विभाग देख लेता है तो आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल तक का जुर्माना लगा देगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसके ऊपर सीढ़ी रख लेके जा रहे हैं या कोई बड़ा डंडा उस पर रख के लेके जा रहे हैं या कोई लोहे की चीज रख के बड़ी लेके जा रहे हैं जो कि ट्रैफिक में यानी रोड पे चलने पे दूसरों को तकलीफ हो, यानी कोई भी चले तक उससे आपको लग जाए, उसको मतलब उसका घटना हो जाए, उसका दुर्घटना हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए सामने वाले का। ऐसी कोई भी सामान अगर आप मोटरसाइकिल पर लेके जाते हुए पाए जाएंगे तो आपके ऊपर 150 से लेके 300 रियाल तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। पहली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में अवसर प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है कि अभी आपका कोई भी काम जो होता है सऊदी अरब में, सऊदी हो या गैर मुल्की, उनका ज्यादातर काम अवसर के थ्रू ही किया जाता है, जो कि आपको अब किसी दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं, अपने मोबाइल से ही वो काम किया जा सकता है। ऐसे में अवसर की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि पिछले महीने तकरीबन 45 मिलियन लोगों के सवाल मतलब हल किए, लोगों की जो जरूरियात थे उन्होंने हल किया, 45 मिलियन से ज्यादा के लोगों का। अफसर की तरफ से बताया गया है कि इसमें शहरियों और गैर मुल्की दोनों के मिक्स है। 45 मिलियन जो है ये दोनों के मिक्स है, मतलब शहरियों का भी और जो गैर मुल्की यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं उनके भी जितने मामला थे उसमें हमने हल किया हुआ है। जैसे आगे बताया गया है, अफसर की तरफ से रिपोर्ट दिया गया है कि कहा गया है कि 1 महीने के अंदर 1 लाख यकामों का रिन्यूअल का काम हुआ, यानी यकामा जो आपका रिन्यू किया गया अफसर के जरिए किया गया 1 लाख लोगों का। और आगे बताया गया है कि 25,000 गुमशुदा मतलब 25,000 लोगों का ये अकामा ही गायब हो गया था। जो प्रिंट कार्ड होता है, अकामा गायब हो गया आपका, आपने उस पर कंप्लेन करके मतलब आपको फिर दूसरा अकामे का कार्ड का प्रिंट आपको दूसरा मिला हुआ। ऐसे 25,000 लोगों का मतलब सॉल्व किया गया है। और आगे बताया गया है कि 1,96,000 लोगों की छुट्टी लगी हुई है, जो भी गैर मुल्की भाई उनकी 1,96,000 लोगों की उस अफसर के जरिए छुट्टी लगी हुई है, जो कि अब दफ्तर की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले दफ्तर ही जाना पड़ता था जवाजात में, वहां से आपकी छुट्टी लगती थी, लेकिन अब अफसर के जरिए ये काम भी हो रहा है। आगे उन्होंने बताया है कि 12,000 से ज्यादा लोगों की कफालत में यानी स्पॉन्सर उनके चेंज हुए हैं, यानी कफालत 12,000 से ज्यादा के लोगों का कफालत भी किया गया है। और आगे बताया गया है कि 8,000 से ज्यादा पुरुष निहाई भी लगी हुई है। मतलब अगर आपको पुरुष न्याय जाना तो आप अपने स्पॉन्सर को या अपनी कंपनी को या अपने कपल को जब बोलेंगे कि मेरा पुरुष न्याय लगा दे, तो अब अवसर के जरिए ही आसानी हो गया। अब दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले ऐसा था जब हम लोग बोलते थे तो बोलते थे ठीक है मेरे पास टाइम नहीं, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, तब जाके वो दफ्तर से लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अब अपने अफसर के जरिए वो काम मतलब आपका स्पॉन्सर कर सकता है। हो सकता है कुछ साल बाद या महीनों बाद ऐसा सिस्टम आ जाए कि हम भी वो चीज कर सकते हैं, मतलब अपना कोर्स निहाई या अपना मतलब ये जो क्रूज वादा होता है नहीं छुट्टी, वो लगा सकते हैं। अभी सिस्टम में मौजूद है, हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा स्पॉन्सर जो हमें इजाजत देगा। जैसे कि अगर हम अपने अफसर से ग्रुप से छुट्टी का पेपर मतलब हम छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा स्पॉन्सर अगर उधर से एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारा हमारे अफसर से ही काम हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्रूज न्याय भी हम लगा रहे हैं और अगर हमारा स्पॉन्सर जो होता है चाहे कंपनी या कभी कोई भी, वो अगर एक्सेप्ट करता है तो हमारा आसानी से यहाँ से ही अप्रूवल हो जाता है, हम खुद भी कर सकते हैं। ऐसा अवसर में सिस्टम मौजूद है। तो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट, सऊदी अरब हो या कोई भी देश हो, आप पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, व्हाट्सएप ऐसी एक चीज है
कि जो कि सभी के मोबाइल में तकरीबन मिलेगा, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, चाहे जो सेट हो, उसमें व्हाट्सएप के फीचर जरूर मिलेंगे। सभी ने डाउनलोड करके भी रखा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप के बगैर किसी का भी काम नहीं चलता। अब इस दुनिया में, जो डिजिटल दुनिया है, इसमें व्हाट्सएप रखने की जरूरत सभी के पास है। तो व्हाट्सएप वालों ने ऐसा एक फीचर लॉन्च किया है जो कि आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे, हाँ यार, व्हाट्सएप वालों ने क्या अच्छा फीचर लॉन्च कर दिया है। क्योंकि पहले जैसा था तो अभी भी वैसा ही है कि व्हाट्सएप में अगर आप व्हाट्सएप बनाते हैं तो आपको एक मोबाइल नंबर होने की जरूरत है। बगैर मोबाइल नंबर का आपको व्हाट्सएप नहीं बन सकता, आपका व्हाट्सएप नहीं बनाया जा सकता है। अब हम जब व्हाट्सएप बना लेते हैं तो सामने वाले ये जान जाते हैं, मतलब अगर सामने वाले को मैंने अपना व्हाट्सएप दे दिया, उनको ये पता चल जाता है इसके पास ये नंबर है, ये वहां से मतलब उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जो कि अभी ऐसा एक सिस्टम लॉन्च किया है जो कि आईओएस में, यानी आईफोन जो है 14-15 आईफोन है, इसमें अभी लॉन्च सिस्टम आ चुका है। वो कुछ दिनों बाद एंड्रॉयड के भी सभी सेटों में ये सिस्टम आ जाएगा। जैसे कि अब ईमेल से वेरीफाई होगा, यानी उसमें ईमेल का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमारा मोबाइल नंबर पे दिया है तो वहाँ नीचे ईमेल का भी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप अपना ईमेल नंबर डाल के उसमें ओटीपी करके उसको वेरीफाई करके आप अपना व्हाट्सएप चालू कर सकते हैं। जिससे अगर हम अपना ईमेल डालेंगे उसमें तो सामने वाले को ये नहीं दिखेगा कि मैं अपना कौन सा नंबर चला रहा हूँ, कौन सा नहीं चला रहा हूँ। जैसे कि बहुत भाइयों को ये भी होती है, यार मैं व्हाट्सएप बना लूँ, फिर मेरे नंबर पर ज्यादा फोन आने लगते हैं या दिक्कत हो जाती है, तो लोग व्हाट्सएप दूसरे नंबर से बना के रखते हैं। तो अब ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही दिन की बात है। उसके बाद ये ईमेल से वेरीफाई होने लगेगा तो सबकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली अपडेट, खासकर सऊदी अरब में जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं या उसके मालिक हैं, उनको बहुत ही मतलब बड़ी अपडेट्स आ रही है उनके लिए। जैसे कि रोड जनरल की अथॉरिटी ने ट्रकों के मालिक और ड्राइवरों को होशियार किया, उसको चेतावनी दी है कि अगर आप लोग अपने ट्रक में अब जितना उसका वजन है उसके लिमिट से ज्यादा लेके जाते हैं आप लोग, तो आपको 1 लाख रियाल तक का फाइन लगाया जा सकता है। आगे बताया गया है कि रोड अथॉरिटी ने कहा है कि ट्रैफिक कानून की दफा 23 में इस बात पे जिक्र भी किया गया है, इस बात को बताया गया है कि अथॉरिटी का कहना है कि ट्रकों की जो लंबाई होती है 23 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर और ऊंचाई 4.8 मीटर तक ही रहनी चाहिए। ये ट्रक का सिस्टम है, जिसमें बताया गया है आगे कि अगर आप लोग इससे ज्यादा मतलब अगर बनाते हैं अपना ट्रक तो आपको 1,000 रियाल का जुर्माना पे करना होगा। जो ये मैंने बताई है इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, इससे ज्यादा करेंगे तो आपको 1,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा है कि ट्रकों के लिए जो वजन तय किए गए हैं आप उसी के हिसाब से अपना सामान लेके जाएं, ना कि अगर आप उससे ज्यादा लेके जाएंगे तो आपको फाइन ज्यादा लग सकती है। जैसे आगे बताया गया है कि 5 एक्सल वाले ट्रक, जो 5 एक्सल वाले ट्रक होते हैं उसमें 45 टन सामान लोड करने की इजाजत है, और 2 एक्सल वाले ट्रकों पर या कई टन सामान ले जाने की इजाजत है। 3 एक्सल वाले ट्रकों पर 34 टन और 4 एक्सल वाले ट्रकों पर ज्यादा से ज्यादा 42 टन सामान आपको ले जा सकते हैं। अगर आप लोग इससे ज्यादा सामान लेके जाएंगे तो आपको, अगर अथॉरिटी जो जनरल अथॉरिटी यानी ट्रैफिक विभाग उन्होंने देख लिया आपको, तो आपको पर किलो 1 किलो के ऊपर 200 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो होगा आपका 1 लाख रियाल तक होगा, उससे ज्यादा आपका जुर्माना नहीं होगा। अगर आपने ज्यादा सामान लोड कर लिया, जैसे 200 रियाल किलो है, अगर उसमें मतलब जोड़ने में 1 लाख से ज्यादा आ रहा है तो भी आपको 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। तो मेरा कहना भाई, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं होशियार हो जाए। आप लोग सऊदी अरब में अगर ड्राइवरी करते तो आप लोग अपनी गाड़ी पे उससे ज्यादा का सामान ना लेके जाए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपके ट्रक की लंबाई क्या है, उस पर मतलब कितने एक्सल वाले पे कितना सामान जा सकता है, कितने एक्सल वाले पे कितना सामान जा सकता है, मैं सब बता दिया हूँ। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।